नमस्कार, सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने चित्तौड़गढ़ के नरबदिया में अनगढ़ बाबजी मंदिर में किए दर्शन। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किया वृक्षारोपण। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत प्रदेश में लगाए गए 7 करोड़ से ज्यादा पौधे। मुख्यमंत्री ने कहा, आगामी 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का हमारा लक्ष्य। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बरसात से खराब सड़कों को दीपावली से पहले सही करवाने के दिए निर्देश। राजस्थान पीडब्ल्यूडी सेवा ऐप किया लॉन्च। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा आज चित्तौड़गढ़ जिले के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने नरबदिया गांव स्थित अमरा भगत की तपस्या स्थली अनगढ़ बाबजी मंदिर में दर्शन किए और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी शिरकत की। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सभी से एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हर साल पेड़ लगाएं और उसकी अच्छी तरह देखभाल करें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक आह्वान किया है, पर्यावरण को लेकर के अब आह्वान किया है कि एक पेड़ मां के नाम, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये आप वृक्ष जरूर लगाना। और इसी वर्ष नहीं, हर वर्ष बारिश के समय में आपको वृक्ष लगाने हैं। अब बीच में भी लगा सकते हैं कि साहब वो तो बारिश की कह के गए। वृक्ष की तो रखवाली है, आप जिस तरह से उसको पालोगे, जीवन में ज्यादा से ज्यादा अगर आप वृक्ष लगाओगे तो निश्चित रूप से वो आपकी पहचान भी बनेगी और आने वाली पीढ़ी को आपकी तरफ से आशीर्वाद भी होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियालो राजस्थान अभियान के तहत राजस्थान में 7 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। वहीं इस अभियान के तहत आगामी 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य भी रखा गया है। हरियालो राजस्थान के अंतर्गत हमने कहा था कि राजस्थान के अंदर हम 7 करोड़ पौधे लगाएंगे। हमने उन 7 करोड़ पौधे से ज्यादा लगा करके राजस्थान के अंदर रिकॉर्ड बनाने का काम किया है और एक दिन में 2 करोड़ पौधे लगाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं भाई और बहनों कि हमने ये जो अभियान लिया है, इस अभियान को आगे रखते हुए अगले आने वाले 5 साल में हमको 50 करोड़ पौधे लगाने का काम हमें करना है। 50 करोड़ पौधे लगाने का काम करना है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर यह भी कहा कि 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध होने लगेगी। वहीं कृषि, पर्यटन, उद्योग सहित सभी क्षेत्रों में पानी की समुचित व्यवस्था करने का काम भी राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। किसानों से मैंने वायदा किया है और मैं यह वायदा आपसे दोहराना चाहता हूं कि आने वाले समय में 2027 में किसानों को दिन में बिजली देने का काम हमारी सरकार करेगी, हमारी सरकार करेगी। अभी हम देखते हैं किसान को रात्रि में बिजली मिलती है, लेकिन हमने कहा कि हम किसानों को दिन में बिजली देने का काम करेंगे। चाहे हमारा उद्योग हो, चाहे हमारे घरेलू कनेक्शन हो, किसी भी तरह से बिजली की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। और राजस्थान के अंदर जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है, उसके लिए हमें पानी की आवश्यकता है, कृषि के क्षेत्र के लिए आवश्यकता है, पर्यटन के क्षेत्र के लिए आवश्यकता है। हम उस पानी की व्यवस्था भी हमारी सरकार कर रही है। हमारे किसान भाइयों को पानी की किसी प्रकार से परेशानी नहीं हो और हमारी जो नदियों से नदियों जोड़ने का काम है, वो भी राजस्थान के अंदर कई हमारी नदियां हैं जिनको आपस में अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे किसानों को भी फायदा होगा, हमारे पेयजल की व्यवस्था भी ठीक तरह से बनेगी। वो भी काम आने वाले समय में हम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने एक राष्ट्र एक चुनाव के निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए इसे अभूतपूर्व कदम बताया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस संबंध में उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव से लोकतंत्र और समृद्ध होगा, चुनाव खर्चे में कमी आएगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। इस दूरदर्शी निर्णय से देश में विकासात्मक कार्यों को गति मिलेगी और राजनीतिक स्थिरता भी सुनिश्चित होगी।
उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को अगले 2 महीने लगातार फील्ड में मॉनिटरिंग कर बरसात से खराब हुई सड़कों को दीपावली से पहले सही करवाने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को निर्माण भवन में आयोजित विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने ये निर्देश दिए। उन्होंने सभी मुख्य अभियंताओं को 7-7 दिन लगातार फील्ड में रहकर सड़क कार्यों की मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि सड़कों की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था की जाए कि सड़क बनाने वाला ठेकेदार ही गारंटी अवधि में सड़क खराब होने पर अनिवार्य रूप से सड़क को सुधारे। उन्होंने कहा कि ये प्रत्यक्ष रूप से जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। हमें कमिटमेंट पर खरा रहना है और उसको पूरा भी करना है। उप मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राजस्थान पीडब्ल्यूडी सेवा ऐप भी लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि ये ऐप प्रदेश की सड़कों की गुणवत्ता सुधार और उसको बरकरार रखने में मजबूत निरीक्षण प्रणाली विकसित करेगा। प्रदेश के 62,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले लगभग 36 लाख बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इसके लिए प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बुधवार को शासन सचिवालय में महिला एवं बाल विकास विभाग की बैठक में ये निर्देश दिए। आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के परिवर्तित बजट में की गई घोषणा की अनुपालना में आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को उचित पौष्टिक आहार के रूप में सप्ताह में 3 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाना, इसके लिए खरीदे जाने वाले मिल्क पाउडर पर 200 करोड़ रुपए सालाना व्यय किए जाएंगे। सहकारिता राज्य मंत्री श्री गौतम कुमार दक ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं का वास्तविक लाभ आमजन तक पहुंचाने के लिए सभी एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना के साथ काम करें, जिससे कि सहकारिता के माध्यम से समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो सके। उन्होंने कहा कि स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों को देखते हुए अधिक से अधिक नवाचारों को अपनाकर और आमजन के साथ संवेदनशील होकर काम करें। सहकारिता राज्य मंत्री बुधवार को सहकारिता विभाग में नवनियुक्त 29 सहायक रजिस्ट्रार और 40 सहकारिता निरीक्षकों के आमुखीकरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सहकारिता में विकास की अकूत संभावनाएं हैं। अधिकारी फील्ड में पारदर्शी और खुलेपन के साथ कार्य करें ताकि लोगों की सहकारिता में विश्वसनीयता बढ़े। राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस RSGL ने ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए स्थापना दिवस के अवसर पर प्रोत्साहन योजना शुरू की है। 20 सितंबर से 4 अक्टूबर तक पाइपलाइन से घरेलू गैस के नए कनेक्शन लेने वालों को इस योजना का लाभ मिलेगा। RSGL के प्रबंध निदेशक श्री रणवीर सिंह ने बताया कि इस अवधि के दौरान कोटा शहर में DPNG कनेक्शन लेने वाले पहले 1000 उपभोक्ताओं को लगभग 1 माह के उपभोग की गैस निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने आज नए DPNG गैस कनेक्शन लेने वालों के लिए निःशुल्क PNG गैस कनेक्शन का पोस्टर जारी किया। कोटा शहर में CNG और PNG उपलब्ध कराने का कार्य RSGL द्वारा किया जा रहा है। पाइपलाइन से घरेलू गैस ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देगी। ये किफायती, सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल होने के साथ ही बार-बार सिलेंडर बुक कराने की जरूरत नहीं होगी। और अब देखिए प्रदेश का मौसम अपडेट। नमस्कार, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर आपका स्वागत करता है। राजस्थान के दैनिक मौसम की जानकारी इस प्रकार है। पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। राज्य में सर्वाधिक वर्षा राजाखेड़ा जिला धौलपुर में 59 मिलीमीटर दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री फलौदी में तथा सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री फलौदी में दर्ज किया गया। आज 8:30 पर दर्ज प्रेक्षण के अनुसार राज्य के अधिकांश भागों में हवा में आर्द्रता की औसत मात्रा 70 से 95% के मध्य दर्ज की गई। आगामी 24 घंटों भरतपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर व कोटा संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। तत्पश्चात राज्य में बारिश की गतिविधियों में कमी होने तथा पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में 21 सितंबर से मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है तथा केवल छुटपुट स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। सो जिस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।